सलमान बाबा, आपके दूध का बखत हो गया, पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। अबे खाने में भी बड़ी देरी है, भूख लगी, कमजोरी हो जाएगी खेलते खेलते, पी लो। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ भाभी के हाथ से दूध पीऊंगा, मुझे ये दूध नहीं पीना। जे अच्छी बात कही तुमने। अच्छा, वो भी हमारे हाथ का बना होता है। तुम्हारी भाभी तो हमारे हाथ से उचक के ले जाती है और कहती है हम लेकर आए, हमारे हाथ का होता है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप ये सब इसलिए कह रही हैं ताकि मैं ये दूध पी लूं, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ भाभी के हाथ से दूध पीऊंगा, बस। लो देखो जरा, लो भैया, आ गई तुम्हारी भाभी। अब तो पी लेना। नहीं भाभी। हाँ जी। आप लोग कहाँ चले गए? अरे बताया तो था कि अपनी अम्मा की तरफ जा रही हूँ मैं। भाभी, मैं आपके बगैर इतना बोर हो रहा था, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। अब जब भी अपनी अम्मी के यहाँ जाए ना, मुझे जरूर लेके जाइएगा, बल्कि जहाँ पर भी जाए मुझे जरूर लेके जाइएगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो तुम ये हाँ दूध तो पी लो। नहीं, मैं ये वाला नहीं पीऊंगा, जो आप बनाती, मैं वो वाला पीऊंगा। अरे ये वैसा ही है। बहू बेगम, यही तो हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से कि भैया वो हम ही बनाते हैं, पी ही नहीं रहा, जिद करे चले जा रहा है। राहत मासी, वो इतना छोटा बच्चा नहीं है कि तुम्हारी बातों से बहल जाएगा। उसको पता है कि ये दूध मैंने नहीं बनाया। तुम जाओ किचन में। तो जे पी ले। नहीं, मैं उसे खुद बना के दूंगी, जाओ तुम। चलो, मैं खुद अपने हाथ से तुम्हें बना के देती हूँ, फिर तो पी लोगे ना? पी लूंगा। ये बॉल से बाद में खेलना, छोड़ो इसे। अपा जान, चाय। अरे जीती रहो बेटा। इस वक्त चाय की बड़ी तलब हो रही थी। वैसे लगता है कि आज तो तुम भी बहुत थकी हुई हो, लेकिन भाई सलमान को कौन समझाए। जिद पे अड़ जाता है तो कोई उसे समझा नहीं सकता। इतना भी एहसास नहीं कि अपनी माँ के घर से इतनी थकी हुई आई थी, लेकिन वो तो तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने के सिवा कुछ खाना ही नहीं चाहता। कोई बात नहीं अब्बा जान, छोटा है, समझ जाएगा वक्त के साथ साथ। बेटा, हर चीज इत्तेदाल में अच्छी लगती है। अब सलमान का तुम्हारे साथ इस कदर अटैच होना कोई अच्छी बात नहीं है। कल कला को अगर तुम उसे इतनी तवज्जो न दे पाए तो वो बेचारा तो बिखर जाएगा। आप फिक्र ना करें अब्बा जान, इसका भी कोई ना कोई हल हम निकाल लेंगे। अब तुम जैसी समझदार बहू के होते हुए मुझे क्या जरूरत है फिक्र करने की? आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ शुक्रिया बेटा। ये क्या, सब्जी और दाल बस? अरे नहीं नहीं, ये मटन है ना आपके लिए। मुझे पता है आप दाल और सब्जी रगबत से नहीं खाते। शुक्र है तुम्हारा हाफसा अच्छा। नहीं नहीं, मुझे सब कुछ याद है। आपके लिए चिकन या मटन। अब्बा जी रात को एक चपाती के साथ सादा सब्जी पसंद करते हैं और नुमान दाल चावल हर दूसरे दिन अचार के साथ। और मैं? अरे तुम्हें भूलने की गलती कौन कर सकता है। नूडल्स बनाई है ना तुम्हारे लिए, खाओ। यस। अरे बहू, सारा दिन इतनी मेहनत करके अपने आप को हल्कात करती रहती हो तुम। अब ये सबकी पसंद का ख्याल रखोगी, 4-4, 5-5 डिशेस बनाती रहोगी तो इन सबकी आदतें भी खराब कर दोगी और अपनी सेहत भी। ऐसे अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम कुछ कमजोर सी, थकी थकी सी लग रही है। नहीं नहीं, आपका वहम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, आज भी दाल चावलों का टेस्ट वही है, मजा आ गया। ऑसम। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। अरे ला हौले वला कुव्वत। इतना तेज नमक। किश्वर खातून, क्या नमक की डब्बी तुम्हारे हाथ से छूटकर हंडिया में गिर गई थी? कभी तो खामोशी से सबर शुक्र के साथ खा लिया करें हाजी साहब। तुम्हें तो कीड़े निकालने की आदत पड़ गई है। कभी नमक कम है, कभी मिर्चें कम है। अरे शुक्र करो कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती है पेट भर के, वरना। वैसे किश्वर खातून, ये 2 लफ्ज जो हैं, क्या इनसे तुम भी आशना हो कि नहीं? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। हाजी साहब, आप खाना खाए, खाना बिला वजह मुझ पे तंज करने की जरूरत नहीं है, समझे?
2 वक्त की रोटी पका के सामने रख देती हूँ, शुक्र करो, यही गनीमत है। हाँ ठीक है, हफ्ते में 2 दिन अपने हाथ का खाना पका के खिला देती हो, यही हमारे पर बड़ा एहसान है। दही पड़ा हुआ है घर में कि नहीं? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? हाई ब्लड प्रेशर है मुझे, इतना तेज नमक मुझे सीधा कब्रिस्तान ले जा सकता है। आधी चपाती खाऊंगा दही से, गुजारा ही तो करना है ना। अरे अचार के साथ खा लो ना, थोड़ा सा दही रखा है मैंने जुल्फी के लिए, उसने लस्सी की फरमाइश की है। फरमाइश? उसके लिए यही बहुत है कि इस घर की छत के नीचे चारपाई तोड़ने की इजाजत मिली हुई है, वरना ऐसी नालायक औलाद को उसकी औकात के मुताबिक रखना चाहिए घर में। अब्बा तुम्हारी औकात क्या है? हैं? रूखी सूखी खिलाकर हम पर एहसान जता रहे हो? अब मेरा टाइम है अब्बा कमाने का और तुम्हें बिठा के खिलाने का, और अब मैं बताऊंगा तुमको कि एहसान जताते कैसे। ये क्या कह रहा है? अरे सुना नहीं तुमने? कारोबार शुरू करने लगा है। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे बच्चे को। अरे इसने पहला ही कदम में इतनी ऊंची छलांग लगा दी है कि दुनिया देखेगी। कारोबार? अम्मा मुझे लस्सी तो पिला दो जरा। अरे अभी लाई मेरा चांद। अब्बा टेंशन नहीं लो, आधी लस्सी तुम भी पी लेना, और हाँ मैं एहसान भी नहीं जताऊंगा तुम्हारे ऊपर। आओ बैठ। तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ी थकन है, कमजोरी महसूस कर रही हूँ। वो टेस्ट की रिपोर्टें आई? नहीं, उन्होंने कल का कहा है। मलिका, मैं एक बात सोच रहा था कि अगर रिपोर्ट मुस्बत आ गई तो ये सब तुम मैनेज कर पाओगी? मेरे कहने का मतलब है कि सारा दिन तुम एक टांग पर खड़ी होकर सबकी फरमाइशें पूरी कर रही होती हो, तुम्हारे पास अपने लिए वक्त नहीं है, तो हमारी औलाद के लिए तुम वक्त कैसे निकालो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा अपना घर है, मैं यहाँ जो कुछ करती हूँ अपनी खुशी से करती हूँ। बस एक परेशानी है मुझे, मैं आपसे भी बात करना चाह रही थी। कैसी परेशानी? मुझे सलमान की बहुत फिक्र है। वो बहुत जज्बाती है मेरे मामले में, मुझे 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं होने देता। मैं उसके सामने आपके या अब्बा जी के कामों को मैं फौकियत दूं तो चिढ़ने लगता है, गुस्से में आ जाता है। आज ही की बात है, मैं थोड़ी देर के लिए अम्मा की तरफ चली गई थी। आपको पता है, उसने पीछे से ना कुछ खाया ना पिया, सबसे लड़ता रहा। उसने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अब वो मेरे साथ मेरी अम्मा की तरफ भी जाया करेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सब नॉर्मल नहीं है। असल में सलमान ने कभी माँ का प्यार देखा ही नहीं, किसी भी औरत में उसे ममता नहीं मिली। जब से तुम इस घर में आई हो, उसने तुम में अपनी माँ, बहन, दोस्त, टीचर सबको देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता। फुरकान, हमारी औलाद होगी तो मेरा प्यार और मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी, और सलमान इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे उसे समझाना होगा कि मुश्किल है, वो कभी नहीं समझेगा। वो इस घर का सबसे छोटा है, लाडला है। हमारी औलाद होगी तो जाहिर है तवज्जो का मरकज होगी, और सलमान ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और घर में आने वाली ये तब्दीली उसे तोड़कर रख देगी। उसकी पढ़ाई मुतासिर होगी, वो बदगुमान हो जाएगा, वो इस शराकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब तक वो इस घर का सबसे छोटा बच्चा समझा जाता रहा है।
हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। इस बारे में हम में से किसी ने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लेना, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कहना क्या चाहती? फुरकान बेटा, मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाह रहे हो? अब्बाजान, मैं सलमान की बेहतरी चाहता हूँ। जाहिर है हम सभी उसकी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों की रोशनी में मैं ये समझाऊं कि इस घर में आने वाली कोई भी तब्दीली सलमान की नफ्सियात को मुतासिर कर सकती है। लेकिन बेटा, हम इस घर में आने वाली किसी भी तब्दीली को रोक तो नहीं सकते ना? जी जी अब्बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तब्दीली को तो नहीं रोक सकते, लेकिन इस तब्दीली को सलमान पे असरअंदाज होने से तो रोका जा सकता है ना। तो क्यों ना हम कुछ अरसे के लिए सलमान को इस घर से दूर भेज दें। मेरा मतलब है किसी हॉस्टल वगैरह में। रोनी भाई, मुझे देखें मैं कितना अच्छा बजा रहा हूँ, स्टार लग रहा हूँ बिल्कुल। ये देखें। ओफो यार सलमान, प्लीज फॉर गॉड सेक, तुम थोड़ी देर के लिए अपने रूम में नहीं जा सकते? मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार, मेरी सारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है, सारा टेम्पो खराब हो गया है, मुझे बहुत काम है। ओके आई एम सॉरी मेरी जान, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कल मेरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेमिनार है और मुझे प्रेजेंटेशन देनी है एंड आई डोंट हैव मच टाइम, सो मुझे प्लीज एंड इफ यू डोंट माइंड। हाँ ओके ओके, अभी कूल 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 कूल, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब तक की गिनती के मुताबिक कौमी असेंबली में नून लीग को 5, पीपल्स पार्टी को 3, तहरीक इंसाफ को 2, MQM, ANP और ने हारी हुई नशिस्त ली। राजनपुर में भाई साहब और भाभी अपने कमरे में नहीं है। हाँ तो बेटा अभी काम से गए हैं, अभी आ जाएंगे। मुझे बताए बगैर चले गए? मैं इतना बोर हो रहा हूँ, मुझे साथ ले जाते हैं। सलमान बेटा यहीं गए मेडिकल स्टोर तक, कोई कहीं तफरी करने नहीं गए, अभी आ जाएंगे। और थोड़ा सा वक्त उनको अपने लिए भी तो चाहिए होता है ना, जरूरी तो नहीं कि तुम हर वक्त साथ रहो, हैं? ओहो बेटा बुरी बात है, इतनी सी बात पे मूड नहीं खराब करते। इतनी सी बात? मैंने इतनी मुश्किल से एक नई ट्यून बनाई है और इसे सुनने के लिए कोई है ही नहीं। नोमी भाई अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, भाई साहब और भाभी बाहर चले गए तफरी के लिए। मेरे लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है।